वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मजहर। सो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बैंडविड्थ एंड हाउ टू चेक बैंडविड्थ इन सी पैनल। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ बेसिकली जो है वो मेजर करती है आपकी वेबसाइट पे को इनबाउंड एंड आउटबाउंड डाटा से। इनबाउंड से क्या मुराद? इनबाउंड से मुराद होगा कि आपकी वेबसाइट पे जो पेजेस बने होते हैं, इमेजेस जो आपने अपलोड की होती हैं, वीडियो, साउंड जो है ना, ये चीज़ें जो होती है ना, ये इनबाउंड होती है। ये आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर रहे होते हैं, इसको हम चेक करती है, इसको मेजर करती है। और आउटबाउंड से मुराद ये है कि जैसे कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और वो कुछ टाइम स्पेंड करता है या कोई ईमेल आपको आती है, तो ये जो चीज़ें होती है वो आउटबाउंड कहलाती हैं। तो ये डाटा जो है ना, वो जो मेजर करता है वो आपका बैंडविड्थ करता है। सेकंड पॉइंट ये है, इफ़ यू रीच अ हार्ड लिमिट विजिटर कैन नॉट सी योर साइट और सेंड ईमेल टू यू। अगर आपकी बैंडविड्थ फुल हो जाती है तो आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स जो आ रहे होते हैं ना, उसको उनको आपकी वेबसाइट शो नहीं होती। और अगर कोई आपको ईमेल सेंड कर रहा हो तो वो ईमेल भी आपको नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ फुल हो चुकी है और वेबसाइट वो अब लोड नहीं कर पा रही। तो इसको देखेंगे कि हम ये स्टैट्स जो होते हैं बैंडविड्थ के कहाँ से देख सकते हैं, और अगर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बैंडविड्थ फुल होने वाली है। चले आए प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। ये मैंने एक सी पैनल ओपन किया हुआ है और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने पास। लॉगिन करने के बाद आपने राइट साइड पे जहाँ आप देख रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन लिखा है, इसके नीचे लिखा आ रहा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पे आप देखिए तो ये डिस्क यूजेज जो है उसके नीचे आपको शो हो रहा है बैंडविड्थ। डिस्क यूजेज के बारे में भी मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको डिस्क यूजेज का नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी बैंडविड्थ इस टाइम है 1 TB। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग में कोई वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बैंडविड्थ जो है ना ठीक है। बताने का मकसद ये है कि कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं जो कि कह लें एमबीज़ में आपको बैंडविड्थ देते हैं, या 1 GB 2 GB आपको बैंडविड्थ दे दी, जो कि बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो आपने अपना स्टैट्स यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपने डिटेल स्टैट्स देखना है आप बैंडविड्थ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप बैंडविड्थ के पेज पे चले जाएंगे। इस पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये पूरा, जब से आपने वेबसाइट स्टार्ट की है बनाना तब से ये आपको पूरी वेबसाइट का स्टैट्स दिखाना शुरू कर देगा। लास्ट 24 घंटे का ये स्टैट्स दिखा रहा है कि 1 TB में से जो है ना तकरीबन 1.5 GB जो है ना वो यूज़ हुई है लास्ट 24 घंटे में। उसमें क्या यूज़ हुई है? HTTP जो है ना, ये आपकी वेबसाइट की डोमेन है, मतलब आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आ रहे हैं ये उसका स्टैट्स बता रहा है। FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, मतलब आपका फ़ाइल मैनेजर जो आप जिसमें आपकी फ़ाइल्स सारी पड़ी होती है। IMAP जो है ना, ये आपका इंटरनेट में कितनी स्पेस ली जा रही है, ये उसका स्टेट्स है। ये जो पर्पल सा, ये जो रेड कलर का जो निशान है, ये POP3 आपका ईमेल का निशान है कि ईमेल अगर कोई आती है। और ये SMTP आपकी जीमेल वगैरह ईमेल्स का ही ये भी कह लें कि निशान है, आइकन बनाया हुआ है। तो इस टाइम ज़्यादा वेबसाइट जो यूज़ हो रही है वो HTTP हो रही है कि हमारी डोमेन यूज़ हो रही है। तो ये पास्ट 24 आवर्स पे उसका स्टैट्स बता रहा है, पास्ट वीक का स्टैट्स है, इसी तरह पास्ट ईयर का भी स्टैट यहाँ पे बता रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है तो यहाँ ईयर का भी बताएगा। उसके नीचे आए तो यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे वो भी स्टैट्स बता रहा है कि मई के महीने में जो है ना HTTP वेबसाइट जो डोमेन है, वेबसाइट जो यूज़ हुई है, ये विजिटर्स जो हैं वो आए हैं तकरीबन 1.5 GB। उसके बाद यहाँ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये जो है ना 338 यूज़ हुई है। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब होगा कि जब आप अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज ऐड करते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, कोई पेज बनाते हैं या कोई प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वो आपका सारा स्टोर हो रहा होता है FTP के अंदर। ठीक है। और FTP का डाटा जो है ना फिर यहाँ पे आपको स्टेटस में शो होगा। इसी तरह IMAP आपका इंटरनेट है, मतलब आपके विजिटर कितने इंटरनेट पे आ रहे हैं उस हिसाब से जो है ना उसका स्टैट्स यहाँ पे जमा हो रहा है। इस तरह मैं एक मंथली बेसिस पे जो है ना, ये आपको जब से आपने वेबसाइट बनाई है तो ये आपको स्टैट्स जो है ना यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरीके से व्यूवर्स आप जो है ना अपने स्टैट्स को देख सकते हैं। अब ये बैंडविड्थ का पेज है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि आप यहाँ राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आप बैंडविड्थ के पेज में पहुँच जाएंगे। इसी तरह अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो मैट्रिक्स के अंदर भी जो है ना यहाँ बैंडविड्थ का आपको शो हो रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप तब भी इसी स्टैट्स पे पहुँचेंगे। तो ये स्टैट्स आपको नॉलेज में होना लाजमी है, क्योंकि इस ये तो चले 1 TB एक बहुत बड़ी रेंज है होस्टिंग की। तो जिन व्यूवर्स के पास कम होती है रेंज, उनको लाजमी जो है ना ये स्टैट्स को
एक्सेस करना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए। अगर आपकी बैंडविड्थ फुल हो जाए तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें कि आपकी बैंडविड्थ को वो बढ़ाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बैंडविड्थ के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मौसूल होती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।